नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में यह चर्चा करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय कैबिनेट ने किन 3 विषयों को मंजूरी दी है। सर्वप्रथम पीएम श्री योजना। यह योजना विद्यालयों के कायाकल्प से तथा नवीनतम तकनीकी के समावेश से जुड़ी हुई है। दूसरी है रेलवे भूमि संशोधन अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। और तीसरा है 300 गति शक्ति टर्मिनल के उन्नयन की भी मंजूरी मिल गई है। आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम श्री योजना पर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन यह घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगभग 14,500 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। और यह किस योजना के तहत किया जाएगा? ये किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यह योजना अपने नाम के ही अनुसार विद्यालयों का कायाकल्प करेगी, साथ में नवीनतम तकनीकी का समावेश करेगी और ऐसा प्रयास करेगी जिससे संपूर्ण देश से ग्लोबल सिटीजन पैदा किए जा सके। आते हैं क्रमबद्ध तरीके से इस पूरी योजना पर चर्चा करते हैं। शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ये उद्घोषणा करते हैं। उद्घोषणा में सर्वप्रथम वो बताते हैं कि लगभग 14,500 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना है। और ये विद्यालय होंगे कौन से? ये विद्यालय केंद्रीय स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर, केंद्र शासित जो भी हमारे यहाँ प्रदेश हैं उनके स्तर पर या स्थानीय निकायों के स्तर पर जो भी विद्यालय हैं उनमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। इन सब के बीच से, इन सब के समुच्चय के बीच से लगभग 14,500 से अधिक विद्यालयों का चयन किया जाएगा और उन विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। कायाकल्प का स्तर क्या होगा कि विद्यालयों की अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर वो नवीनतम और आधुनिक सुविधा से लैस होंगे। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, वोकेशनल लाइब्रेरी होगी। प्रयास ये भी है कि विद्यालयों की सुविधा इस स्तर की हो कि जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको पुस्तकें लेकर भी न जाना पड़े। यह प्रयास किया जा रहा है कि कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के लगभग 20 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों और भी अधिक हो सकते हैं। इस संपूर्ण शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं या पीएम श्री योजना लाने का जो महत्वपूर्ण प्रयास है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा केवल गुणवत्तापूर्ण या संज्ञानात्मक ही ना हो, वरन 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप हम विद्यार्थियों को और आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सके, जिससे आने वाली भीड़ में वो केवल भीड़ का हिस्सा बन के न रह जाएं, वरन अलग से प्रदर्शित हों और अपना लोहा समाज में मनवा सकें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात की जा रही है। उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में भारत के विद्यार्थी विश्व में कहीं भी जाएं तो उनको कभी ऐसा एहसास ना हो कि उनका बेसिक नॉलेज या तकनीकी ज्ञान किसी भी स्तर पे कम हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या अन्य कोई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस संपूर्ण पहल को बहुत ही सराहा है, इसे एक सराहनीय कदम बताया है। और साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी बताया है कि लगभग 27,360 करोड़ रुपए इस पर खर्चे जाएंगे और 2022 से 2027 के मध्य लगभग 14,500 या उनसे अधिक विद्यालयों का नवीनीकरण होगा, कायाकल्प होगा और उनको नवीनतम तकनीक से लैस किया जाएगा। अब ये विद्यालय किस प्रकार होंगे? ऐसा माना जा रहा है या ऐसी सूचना मिल रही है पीएमओ से कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालय चुने जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालय चुने जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण देश में लगभग 14,500 से अधिक विद्यालयों का चयन होगा, उनका कायाकल्प होगा और वो समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आदर्श केवल सामाजिक ही नहीं होगा, अन्य विद्यालयों के लिए भी एक अनुकरणीय पहल होगी कि उसी प्रकार वो भी अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने आप को नवीनतम शिक्षा से जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिक्षा प्रदान करने का जो भी आधुनिक और परिवर्तनकारी समग्र माहौल तैयार किया जा सकता है वो तैयार किया जाएगा। जैसे कि मित्रों, आप सबको याद है कि अटल जी की जब सरकार थी तो सर्व शिक्षा अभियान चलाकर गांव-गांव से या हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के अंत्योदय स्तर पर बैठे विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। उसी अभियान की और अधिक मजबूत, नवीनतम और तकनीकी संबंधी
ये नई पहल है जिसका नाम है पीएम श्री योजना। और मुझको आप सबके साथ ये आशा है कि यह आने वाली शिक्षा नीति में बहुत बड़ा और परिवर्तन लेके आएगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।